7 लाख रुपए? हाँ सेठ जी, मुझे मेरे पति के इलाज के लिए 7 लाख रुपए चाहिए। सेठ जी, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। आप प्लीज मुझे 7 लाख रुपए दे दीजिए। मैं आपके पैसे जल्द से जल्द चुका दूंगी और इसके बदले जिंदगी भर आपकी दुकान में मुफ्त में काम भी करूंगी। प्लीज सेठ जी, मुझ पर यह मेहरबानी कर दीजिए। मुश्किल से 4 दिन हुए तुझे मेरी दुकान पर काम करते हुए, और आज 7 लाख रुपए मांगने चली आई। मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूं? और इतनी बड़ी रकम चुकाने में पुश्ते बीत जाएंगी, समझी? जाओ यहाँ से। सेठ जी प्लीज प्लीज मुझ पर दया कीजिए, मेरे पति की जिंदगी और मौत का सवाल है। सेठ जी, मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। प्लीज, मुझे इन पैसों की सख्त जरूरत है। अरे अगर मैं पैसे दे भी दूं तो कुछ तो गिरवी रखना होगा ना। क्या है तुम्हारे पास? जेवर, जमीन, दुकान, मकान, कुछ है तो बताओ। मैं अपना मंगलसूत्र कैसे गिरवी रख दूं? लेकिन अगर नाहर जी को कुछ हो गया तो मंगलसूत्र का क्या करूंगी? सेठ जी, आप मेरा ये मंगलसूत्र रख लीजिए। ये खरे सोने से बना है और इसमें हीरे भी जड़े। आप ये रख लीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं किसी के सुहाग की निशानी नहीं लेता। अभी तुम जाओ यहाँ से, मेरी ग्राहकी का टाइम हो रहा है। चलो जाओ। प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए, प्लीज मुझे साथ। सेठ जी, मैं क्या करूँ खाटू जी? इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कोई रास्ता दिखाइए, कुछ तो मदद कीजिए। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। खाटू जी, मौसम इतना बिगड़ता जा रहा है, जी बहुत घबरा रहा है। पता नहीं मेरा नहार कैसा होगा। खाटू जी, हमारी पूजा स्वीकार कर लीजिए। ये किसे इतनी जल्दी मची है जो दरवाजा पीटे जा रहा है? अरे थोड़ी शांति रखो, आ रही हूँ। कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी, वो नाहर जी दादी। अरे क्या हुआ मेरे नहार को? दादी वो नाहर जी दादी, वो कोयले खदान में ब्लास्ट हो गया और नाहर जी उस हादसे का शिकार हो गए दादी। दादी दादी, मुझे उनके इलाज के लिए 7 लाख रुपए चाहिए दादी। दादी प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए दादी। नाहर कहाँ है? वो सिटी हॉस्पिटल में। मैं मेरे नाहर को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं मेरे नाहर को। दादी, कुछ नहीं होगा मेरे नाहर को, कुछ नहीं होने दूंगी मैं मेरे नाहर को। पहले इसका इलाज शुरू करा दूं। रूही को तो मैं बाद में देख लूंगी। रूही की वजह से ये हालत हुई है ना मेरे पोते की, नहीं छोड़ूंगी उसे। नाहर को बचाने के लिए पैसे चाहिए ना तुम्हें? लो, उठा लो। नाहर से प्यार का दावा करती हो ना? घमंड है ना तुमको सावित्री होने पर? तो अपने पतिव्रत धर्म को साबित करो। बताओ क्या कर सकती हो तुम नाहर के लिए? दादी, ये आप कैसा सवाल कर रही हैं? आप भी जानती हैं कि मैं अपने नाहर जी के लिए जान भी नहीं सकती हूँ। और दादी, आप
इस वक्त पर ऐसा सवाल क्यों कर रही है दादी? दादी अभी नहार जी को हमारी सख्त जरूरत है। मुझे इन पैसों की जरूरत है। आप प्लीज मुझे ये पैसे दे दीजिए ताकि मैं नहार जी का इलाज कर। मैं भी चाहती हूँ नहार का इलाज करवाना, लेकिन तुम्हारे पति के इलाज के बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मुझसे क्या चाहिए दादी आपको? एक वादा। वादा? कैसा वादा? मुझे तुमसे ये वादा चाहिए कि नहार की जिंदगी के बदले तुम उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओगी। दादी ये क्या बोल रही हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो। नहार की सांसों के बदले तुम्हें उससे दूर जाना होगा। दादी आप भी नहार जी से उतना ही प्यार करती हैं जितना मैं प्यार करती हूँ। अगर नहार जी मेरे पति हैं तो आपके भी पोते हैं ना? नहार जी की जान की कीमत कैसे लगा सकती हैं आप? वो भी इस वक्त पर। हाँ, अपने पोते की जिंदगी से तुम्हारे नाम के काले बादल हटाने के लिए, उसकी आने वाली जिंदगी को बेहतर करने के लिए मैं ये कीमत लगा रही हूँ। रूही, तुमने नहार को उसके घर वालों से, उसके अपनों से, उसके रिश्तों से सबसे दूर किया है और नहार सिर्फ तुम्हारे लिए उस झोपड़ी में रहने चला गया। तुम्हें खुश रखने के लिए कोयले की खदान में नौकरी करने लगा और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज अस्पताल में वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। रूही, जब से तुम उसकी जिंदगी में आई हो ना, 4 दिन की खुशियों के बाद हर बार मेरे पोते को मौत के दरवाजे पर लेकर खड़ा किया है तुमने। अरे कब तक अपने आप को बचाएगा नहार? कब तक मौत से बचता रहेगा? कब तक अपनी किस्मत से लड़कर जिंदगी से सांसें उतार लेगा? कभी ना कभी तो किस्मत हारेगी ना। तो मैं अब अपने पोते के लिए ये खतरा नहीं उठाऊंगी। मैं अपने नहार को जिंदगी और मौत के तराजू से उतार कर रहूंगी और इसके लिए ये जरूरी है कि तुम उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ और सलाइन के अंदर दूसरा इंजेक्शन डालो। इनकी सर्जरी का पेमेंट आया क्या? आधे घंटे में अगर इनकी सर्जरी नहीं की तो इन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। दादी आप भी जानती है कि मैंने और नहार जी ने, हम दोनों ने मिलकर कितनी मुसीबतों के पहाड़ को पार किया है। अभी अभी हमने वक्त के पेड़ों को पार करके हम साथ आए हैं, हम मिले। और दादी आप भी जानती है कि नहार जी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे और मैं भी नहार जी के बिना नहीं रह पाऊंगी। दादी प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। दादी आपको याद है ना कि जब नहार जी की याददाश्त चली गई थी तब भी उन्हें मैं याद थी, मेरा एहसास था, उन्हें मेरे प्यार का एहसास था। वो कुछ भी नहीं भूले थे दादी। दादी तो फिर आप ये कैसे सोच सकती है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? दादी प्लीज प्लीज दादी ऐसा मत कीजिए। नहार जी के जान के बदले मुझसे इतनी बड़ी कीमत मत मांगे दादी, प्लीज दादी। कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। तुम्हें आज ये फैसला करना पड़ेगा, नहार की जिंदगी या फिर अपना रिश्ता। दादी मैं आपके सामने अपने रिश्ते की भीख मांगती हूँ दादी, प्लीज ऐसा मत कीजिए दादी। प्लीज मुझे और नहार जी को अलग मत कीजिए दादी, प्लीज दादी। तुम चाहे जितनी भी भीख मांग लो, मेरा फैसला अटल है। मैं आज ये फैसला लेना ही होगा। नहार की जिंदगी के लिए तुम्हें अपना रिश्ता दांव पर लगाना होगा। आज अगर ये पैसे तुम्हें चाहिए ना, तो तुम्हें ये घर, ये परिवार और नहार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है।
देखिए उनकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पत्थर घुस गए हैं और इसीलिए उनकी बहुत बड़ी और महंगी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी का खर्चा भी 5 लाख रुपए होगा। आप एक काम कीजिए, 6 से 7 लाख रुपए आप इंतजाम करके रखिए, ठीक है? 7 लाख? ये सारी चीजें है ना, आपको 1 घंटे के अंदर अंदर इंतजाम करना होगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।